वेलकम टू ग्रीन थंब क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था गैमेटोफाइट के प्रोथैलस के बारे में, यानी डेवलप किया था हमने प्रोथैलस को। यानी देखा था कि डेवलपमेंट और स्ट्रक्चर कैसा होता है गैमेटोफाइट का। तो प्रोथैलस में हमें मूलाभास, पुंधानी, स्त्रीधानी ये सब दिखाई दे रहे थे, ये सब हमने देखे थे। पर पुंधानी कैसे विकसित होती है एक प्रोथैलस में, स्त्रीधानी कैसे विकसित होती है एक प्रोथैलस के अंदर, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे कि पुंधानी का विकास कैसे होता है या डेवलपमेंट कैसे होता है पुंधानी का, यानी एंथ्रीडियम का। तो एंथ्रीडियम के विकास के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं। तो एंथ्रीडियम का जो विकास होता है वो, या पुंधानी का जो विकास होता है वो युग्मोद्भिद की पृष्ठीय कोशिका से होता है। युग्मोद्भिद की कोई भी एक पृष्ठीय कोशिका हो सकती है, पृष्ठीय कोशिका से होता है। ये पृष्ठीय कोशिका आपकी एंथ्रीडियल इनिशियल बनाती है, यानी पुंधानी प्रारंभिक का निर्माण करती है। पुंधानी प्रारंभिक में डिवीजन होते हैं, इसमें दो डिवीजन होते हैं, यानी एक डिवीजन होता है और एक डिवीजन से दो सेल बनती हैं। तो एंथ्रीडियल इनिशियल या पुंधानी प्रारंभिक में जब डिवीजन होता है तो बनती है आपकी जैकेट इनिशियल और प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल। जैकेट इनिशियल यानी जैकेट प्रारंभिक और प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल या पूर्व या प्रारंभिक पुंजनक कोशिका। तो दो तरह के यहाँ पे सेल बन जाती हैं। जैकेट इनिशियल का काम बेसिकली क्या होता है, इसको प्रोटेक्ट करके रखना, इसके चारों तरफ एक लेयर को या वॉल को क्रिएट करके रखना। तो जैकेट इनिशियल क्या काम करेगी, इसमें अपनतिक डिवीजन होता है, अपनतिक डिवीजन होता है, बार बार डिवीजन होते रहते हैं, बहुत सारे डिवीजन होते हैं और ये पूरी एक लेयर बना लेती है। यहाँ से यहाँ तक पूरी लेयर डेवलप हो जाती है इसकी, वो होती है आपकी जैकेट लेयर या जैकेट परत। क्या जैकेट इनिशियल में अपनतिक डिवीजन होता है सबसे पहले, फिर इसके बाद लगातार इसमें डिवीजन या विभाजन होते रहते हैं और वो पूरी तरह से आपके एंड्रोगोनियल सेल को ढक लेती है, चारों तरफ से कवर करके रख लेती है और बनाती है जैकेट लेयर। इसके बाद बात करें प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल या प्रारंभिक या पूर्व पुंजनक कोशिका के बारे में। तो पूर्व पुंजनक कोशिका जो होती है, इसमें सबसे पहले जो डिवीजन होता है वो उदग्र या वर्टिकल होता है। उदग्र या वर्टिकल डिवीजन इसमें होगा। फिर उसके बाद लगातार अपने हिसाब से इसमें डिवीजन होते रहते हैं, अपनतिक, परिणतिक, उस हिसाब से अपने डिवीजन इसमें करता रहता है। और करने के बाद लगभग डिवीजन करने के बाद लगभग 128 से 512 या इससे भी अधिक एंड्रोगोनियल सेल बनाता है। कौन? प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल में सबसे पहला डिवीजन आपका वर्टिकल होता है, उसके बाद उसमें लगातार डिवीजन होते रहते हैं, विभाजन होते रहते हैं और ये बनाता है लगभग 128 से 512 या इससे भी अधिक एंड्रोगोनियल सेल या पुंजनक कोशिका। ये बात हुई क्लियर। तो ये पुंजनक कोशिका बन जाती है यहाँ पे हमारी। इन पुंजनक कोशिकाओं में फिर डिवीजन होता है, दोबारा से इनमें एक और डिवीजन होता है और डिवीजन के बाद ये बनाते हैं आपके एंड्रोसाइट्स। एंड्रोसाइट्स या इन्हें बोलते हैं पूर्व पुंगड़ू। तो यहां बन जाते हैं आपके पूर्व पुंगड़ू, डेवलप हो जाते हैं। जैसे ही इस लेयर का विस्फुटन होता है या स्फुटन होता है, लेयर हटती है, ये सारे एंड्रोसाइट्स इस यहां से बाहर निकलते हैं और वो बन जाते हैं आपके एंथ्रोजॉइट्स यानी पुंगड़ू। तो ये अवस्था है इसकी एंड्रोसाइट्स की और ये अवस्था है आपकी पुंगड़ू की। पुंगड़ू की स्ट्रक्चर कुछ कॉमा जैसे आकार की होती है और उस पे हल्के हल्के से रोए या हेयर्स देखे जा सकते हैं।
तो ये पूरी बात होती है आपकी पुंधानी की, यानी एक प्रोथेलस के अंदर पुंधानी का विकास कैसे होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है, वो यहाँ तक का था। एंथ्रीडियल इनिशियल, इसमें डिवीजन होता है जिससे बनती है आपकी जैकेट इनिशियल और प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल। जैकेट इनिशियल पूरी तरह से कवर करके रखती है आपके एंड्रोगोनियल सेल को और बनाती है जैकेट लेयर। प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल यानी पूर्व पुंजनक कोशिका में पहला डिवीजन वर्टिकल होता है या उदग्र होता है और 128 से 512 इससे भी अधिक पुंजनक कोशिकाओं को बनाती है। पुंजनक कोशिका में फिर से डिवीजन होता है, वो एंथ्राजॉइड्स या पूर्व पुंगड़ू कोशिका बनाते हैं और ये पूर्व पुंगड़ू कोशिका आपके पुंगड़ू बनाते हैं। तो ये रहता है पूरे आपके पुंधानी का विकास। आपको ये सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसको शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।